Hello and welcome to Bio Classes. Today's topic is apomixis and polyembryony. As we know that in plants there are two types of asexual reproduction. One is the apomixis and the other is vegetative propagation, which we have learned in the first chapter. In vegetative propagation, what happens that any part of the plant gives rise to a new plant or the offspring. And in apomixis, the word apo means without and mixes meaning the mixing. So without mixing. Mixing of what? Mixing of the egg and the sperm. So apomixis or agamospermy is a special mean of asexual reproduction in which formation of embryo occurs from an unfertilized ovule. So this is called apomixis. Apomixis term was first used by Winkler in 1908, and there are three types of apomixis. Number one is recurrent agamospermy, number two is non-recurrent agamospermy, and number three is adventive embryony. Number one is recurrent agamospermy. So the embryo develops from the megaspore mother cell. So what is the megaspore mother cell? From which the megaspores form by the process of meiosis, right? So the megaspore mother cell is the diploid cell and the embryo that will be formed will also be diploid. An example is onion, apple, bluegrass, ये सारे. इसके बाद है नॉन रिकरेंट एगैमोस्पर्मी. इसमें क्या होता है, जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, वो अनफर्टिलाइज्ड एग सेल से ही होता है. मतलब जो मेगास्पोर मदर सेल है उसका नॉर्मल मियोसिस डिवीजन होगा, है ना, और उसके बाद क्या प्रोड्यूस होगा, मेगास्पोर्स जिनका प्लॉइडी है एन, दैट इज हैप्लॉइड, है ना. तो एम्ब्रियो सैक के अंदर जो एंटीपोडल सेल है, फिर साइनर्जिड सेल है, एक सेल है, सबका प्लॉइडी एन ही होगा और उस एन एक सेल से डायरेक्टली एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा. ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जो एन हमारे ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे या फिर जो एम्ब्रियो से जो भी नए प्लांट्स बनेंगे वो फर्टाइल नहीं होंगे, रादर वो स्टेराइल हो. लास्ट इज द एडवेंटिव एम्ब्रियोनी. तो इसमें क्या होता है, जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है वो न्यू सेलर सेल्स या फिर जो इंटेगुमेंट्स है उन सेल से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है. तो हम क्या जानते हैं कि जो न्यू सेलर सेल्स है या फिर जो इंटेगुमेंट का सेल्स है ये क्या है, ये स्पोरोफाइटिक सेल्स है, मतलब बॉडी सेल्स, है ना. तो इनका प्लॉइडी क्या होता है, 2n होता है ना. और एम्ब्रियो सैक के अंदर का जो भी सेल्स है उनका प्लॉइडी होता है n. तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है न्यू सेलर सेल से या फिर जो इंटेगुमेंट सेल्स है उनसे डायरेक्टली फॉर्मेशन होता है. तो यहाँ पर भी 2n स्पोरोफाइटिक सेल से डायरेक्टली 2n एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है. तो इसीलिए इस टाइप को क्या कहते हैं, इसको स्पोरोफाइटिक बडिंग भी कहा जाता है. और इसका एग्जाम्पल होता है सिट्रस, फिर ओपानशिया, मैंगो, ये सारे. Types of recurrent apomixis. There are two types. Number one is generative apospory and number two is somatic apospory. तो जेनरेटिव एपोस्पोरी में क्या होता है, जो एम्ब्रियो सैक डेवलप होता है वो डायरेक्टली जो मेगास्पोर मदर सेल है जो कि एक डिप्लॉयड सेल है उससे फॉर्मेशन होता है. लेकिन इस केस में क्या होता है, रिकरेंट एपोमिक्सिस में मेगास्पोर मदर सेल का मियोसिस डिवीजन नहीं होता, माइटोटिक डिवीजन होता है. तो इसका मतलब इक्वेटोरियल डिवीजन होगा. तो मेगास्पोर मदर सेल से जो भी एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट होगा वो भी डिप्लॉयड होगा, है ना. तो ये है जेनरेटिव एपोस्पोरी. तो एम्ब्रियो सैक के अंदर जो भी सेल्स होंगे, मतलब एंटीपोडल सेल, साइनर्जिड और एग सेल, ये सारे सेल्स क्या होंगे, ये डिप्लॉयड होंगे. तो एक सेल से अगर किसी एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है डायरेक्टली तो एक सेल भी डिप्लॉयड है और जो एम्ब्रियो है वो भी क्या होगा, डिप्लॉयड ही होगा. एग्जाम्पल है पार्थेनिया. नंबर टू इज सोमैटिक एपोस्पोरी. तो सोमैटिक मतलब बॉडी सेल से. तो अभी बॉडी सेल का मतलब क्या होता है, जो न्यू सेलर सेल्स है ना. तो एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट कहाँ से होता है, न्यू सेलर सेल से. ठीक है,
तो न्यू सेलर सेल्स और इंटेगुमेंट्स ये सारे हमें क्या पता है, ये डिप्लॉयड ही रहते हैं हमेशा, है ना। तो न्यू सेलर सेल से अगर एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट होता है तो एम्ब्रियो सैक के अंदर जो भी सेल्स प्रेजेंट होंगे वो सारे डिप्लॉयड ही होंगे। तो इस टाइप को हम कहते हैं सोमैटिक एपोस्पोरी। तो हमने क्या देखा कि रिकरेंट एपोमिक्सिस के जो दो भी टाइप्स है, जेनरेटिव एपोस्पोरी और सोमैटिक एपोस्पोरी, दोनों में ही क्या होता है कि डिप्लॉयड जो मदर सेल है, मेगास्पोर मदर सेल या एम्ब्रियो सैक के अंदर जो भी सेल्स प्रेजेंट होते हैं, एक सेल डिप्लॉयड होता है तो उससे जो एम्ब्रियो बनता है वो भी डिप्लॉयड होता है। और इसी वजह से रिकरेंट एपोमिक्सिस को हम क्या बोलते हैं, डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, तो पार्थेनोजेनेसिस क्या है? पार्थेनोजेनेसिस इज द प्रोसेस इन विच द एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड फ्रॉम द एग सेल विदाउट फर्टिलाइजेशन, है ना। एग सेल से क्या बनता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है फर्टिलाइजेशन के बिना। तो यहाँ पर जो रिकरेंट एपोमिक्सिस है, यहाँ पर भी एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है, कहाँ से, एग सेल से, लेकिन जो एग सेल है वो है डिप्लॉयड और जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो नॉर्मली 2n ही होता है, डिप्लॉयड ही होता है। तो इस टाइप को इसीलिए हम कहते हैं क्या, डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस। अच्छा, अगर एम्ब्रियो सैक के अंदर जो एग सेल है उसके अलावा बाकी सेल्स से अगर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, सपोज एंटीपोडल सेल या फिर जो साइनर्जिड सेल्स है उनसे अगर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है तो इसको क्या कहेंगे, इसको डिप्लॉयड एपोगैमी कहेंगे। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि जो नॉन रिकरेंट एगैमोस्पर्मी है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हैप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस भी बोलते हैं। जैसे रिकरेंट एपोमिक्सिस या एगैमोस्पर्मी को हम डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस बोलते थे, यहाँ पर नॉन रिकरेंट एगैमोस्पर्मी को हम क्या कहते हैं, हैप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस। क्यों? क्योंकि जो मेगास्पोर मदर सेल है इसका यहाँ पर नॉर्मल मियोसिस डिवीजन होगा, है ना। तो जो डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल है उसके मियोसिस डिवीजन होने से हैप्लॉयड सेल्स बनेंगे। एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटीपोडल सेल्स, फिर साइनर्जिड्स, फिर जो एक सेल प्रेजेंट होगा वो सारे क्या होंगे, वो हैप्लॉयड सेल्स ही होंगे। और उन हैप्लॉयड एक सेल से अगर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है तो इसको हम क्या कहेंगे, हैप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस, है ना। अगर एक सेल के बदले में अगर एंटीपोडल सेल या फिर साइनर्जिड सेल से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है तो क्या होगा, तो एम्ब्रियो जो फॉर्म हुआ है वो भी हैप्लॉयड ही होगा, है ना। लेकिन वो एक सेल के बदले में एंटीपोडल सेल या फिर जो साइनर्जिड्स है उससे फॉर्मेशन होगा। तो इस केस को हम क्या कहते हैं, इसको हम हैप्लॉयड एपोगैमी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज पॉली एम्ब्रियोनी। अभी नाम से ही पता चल रहा है कि मोर देन वन एम्ब्रियो, है ना। तो मोर देन वन एम्ब्रियो कहाँ पर प्रेजेंट होगा, सीड के अंदर, है ना। तो सीड के अंदर क्या होता है, देखिए जो ओव्यूल है, ओव्यूल से क्या बनता है, सीड का फॉर्मेशन होता है। अभी ओव्यूल के अंदर एक एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है और उसके अंदर एक ही क्या प्रेजेंट होता है, एक सेल, है ना। तो एक ही अगर एक सेल प्रेजेंट होता है तो एक ही एम्ब्रियो फॉर्मेशन होना चाहिए, ये नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशन में क्या होता है, एक से ज्यादा एम्ब्रियोज प्रेजेंट होते हैं या फॉर्मेशन होते हैं। कैसे? जो बाहर की तरफ न्यू सेलर सेल्स है ना, ये सेल्स क्या करते हैं, ये एम्ब्रियो सैक के अंदर ये एंटर करना शुरू कर देते हैं, है ना। तो जाहिर सी बात है एक न्यू सेलर सेल एंटर नहीं करेगा, बहुत सारे जो न्यू सेलर सेल्स है वो एंटर करेंगे और उनसे क्या बनेगा, वो हर न्यू सेलर सेल्स एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा, है ना। तो ये कंडीशन हो गया हमारा पॉली एम्ब्रियोनी, है ना। तो ये ज्यादातर जिम्नोस्पर्म में ही देखा जाता है, लेकिन एंजियोस्पर्म हम पढ़ रहे हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स हम पढ़ रहे हैं, तो इनमें से सिट्रस, जो नींबू, आम, फिर बेल, इन सारे जो प्लांट्स होता है इनमें पॉली एम्ब्रियोनी देखा जा सकता है।